नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। आईटी सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही उम्दा शेयर है। इसको हम इसलिए अच्छा शेयर मानते हैं बिकॉज इसको अगर आप देखेंगे तो 0.15 रुपीज़ से 52 वीक हाई इसका अगर आप देखेंगे 1.75 रुपीज़। कहीं ना कहीं इसने अपने स्टॉक में अराउंड 12 से 13 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए थे। इस वजह से इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं ये फेवरेट स्टॉक बन जाता है। सो आज हम बात करेंगे क्या स्टॉक में दोबारा से वो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, इस टाइम की क्या अपडेट्स रहेंगी, क्या इसके रहेंगे नेक्स्ट टारगेट, उस पर आज करेंगे हम डिस्कशन विद लॉजिकल बेसिस। अगर हम बात करें स्टॉक के जो न्यू बायर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह सकती है, जैसे कि मार्केट कैप 250.59 करोड़ है। देखिए अगर आप बायर और सेलिंग परस्पेक्टिव दोनों से स्टॉक की वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक सही जगह पर आए, डेफिनेट पॉइंट पर आपको एक इन द एंड एक अच्छे खासे बेस पर अपडेट जरूर मिलेगी। एंटरप्राइज वैल्यू 196.76 करोड़ है। अगर आप देखेंगे कंपनी के पास कैश काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 1.14 रुपीज़ है। बुक वैल्यू फेस वैल्यू दोनों प्रेजेंट प्राइस से काफ़ी अच्छी चल रही है। डेप्ट की अगर हम बात करें 24 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है। सो राउंड अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे खासे डेप्ट और कैश के साथ कंपनी ट्रेडिंग वैल्यू दिखाती है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली बेसिस पर हमें नेगेटिव में देखने को मिल रही है। बट अगर हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक में कम है। सो अगर हम बात करें, देखिए ये जो मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव और पुराने इन्वेस्टर्स के नज़रिए को दोबारा से अपडेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसके न्यू क्वार्टर के रिजल्ट पे। बता दूँ कि इसके अंदर एफआईडीआईएस की कोई भी एंट्री नहीं है। अगर आप एफआईडीआईएस के बेसिस पर एंट्री बनाते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस प्राइस पॉइंट पर। अगर हम बात करें तो देखिए अगर अच्छे और बुरे की बात अगर स्टॉक में मैं करना चाहूँ तो आपको पब्लिक होल्डिंग देखनी पड़ेगी। पब्लिक मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज 98% तो इसमें और पब्लिक ही है। तो पब्लिक मीन्स जो पब्लिक ऑपरेटर्स होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा गेम ऑपरेट करते हैं। सो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, देखना कब ऑपरेटर्स ने एंट्री ली है और कब वो एग्जिट हुए हैं। अब चलते हैं इसके हम एक तरीके से देखेंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है क्वार्टर के बेस पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है वो ऑलरेडी यहाँ से तो घटा है। आप देखें पहले 8 करोड़ का लॉस था, अब कंपनी को 5 करोड़ का लॉस है। पिछले वाले क्वार्टर में मात्र 3 करोड़ का लॉस था, बट यहाँ से हमको एक बढ़ता हुआ क्वार्टर में नेगेटिविटी देखने को मिली है। इतना ये मैटर नहीं करती है नेगेटिविटी, इससे प्राइस पॉइंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा जो हमारे मेन और मेजर डिस्टेंस कन्वर्टिंग होते हैं जैसे कि ऑपरेटर 513 और आप देखेंगे यहाँ से 471 की एसेट्स और लायबिलिटीज़ में हमें गिरावट देखने को मिली है। सो कहीं ना कहीं अगर हम फंडामेंटल बेस पर देखें तो स्टॉक में हमें नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है। बट अगर हम चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर, एज़ यू कैन सी है यहाँ पे मैंने 1 ईयर का चार्ट फ्रेम आपके सामने रख दिया। अगर आप देखेंगे स्टॉक में गिरावट काफ़ी तगड़ी देखने को मिली 0.5 रुपीज़ पे। उसके बाद से हल्का सा अपसाइड ट्रेंड आया। इसको अगर लोग सोचेंगे कि क्या इसमें अपर सर्किट लग गया है तो ये बिल्कुल भी गलत है। आप अगर देखेंगे पिछले ट्रेंड से भी तो स्टॉक 0.65 से आया, अपर साइड दिखाया 0.75 तक का, उसके बाद डाउनफॉल कंटिन्यू रहा। सो जब तक हमें स्टॉक में मूवमेंट कहीं ना कहीं इसके बाद 0.50 के बाद अगर हमें स्टॉक में मूवमेंट 0 पॉइंट अराउंड यहाँ तक का मिलता है 0.65 रुपीज़ या फिर 0.70 रुपीज़ का, देन हम कह सकते हैं कि हाँ इस स्टॉक में एक अच्छे खासे ऑपरेटर्स ने एंट्री बना ली है। कहीं ना कहीं हमें 20 से लेकर 25 पैसे तक का एक गैप दिखने को मिलना चाहिए 0.50 के आगे, या फिर 15 पैसे का भी मिलता है तो भी हम उसमें एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल की अगर बात करूँ तो गिरावट कंटिन्यू रह सकती है बट ऑपरेटर्स की एंट्री कहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। देखिए अगर हम आप इस पैटर्न में जाएं, इसके ये 3 साल के अगर पैटर्न को देखें, मैं ये 1 ईयर का लगाता हूँ, तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की हमें गिरावट देखने को मिली थी ऑन द कंटिन्यू बेसिस, यहाँ से वो गिरावट बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो चुकी है। सो ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ 0.5 रुपीज़ पर चल रहा है प्राइस पॉइंट, 0.30 के बाद हमें जो बढ़त देखने को मिली थी स्टॉक में वो लेवल्स दोबारा से आने वाले हैं। सो ऑपरेटर की एंट्री यहीं कहीं देखने को आपको मिलेगी। अगर आप एक रिस्क के साथ स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना चाहें तो बिल्कुल सही टाइम है आपके लिए, आप बना सकते हैं। बट अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए। 0.70 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक करता है देन हम बाइंग पॉजिशन बनाएंगे। अच्छे खासे ऑपरेटर्स की एंट्री के साथ हम इसमें बन सकते हैं। सो देखिए अगर ऑपरेटर की एंट्री की बात करूँ तो डेफिनेटली इस पर कभी भी किसी भी टाइम, अब ये बहुत नियरर है अपने लो प्राइस के, तो एंट्री बन सकती है। इस पॉइंट पे आप इसको बाय और सेल भी कर सकते हैं अगर आपका प्रॉफिट और लॉस जिस तरीके का हो रहा है। तो बाइंग पॉजिशन काफ़ी अच्छे स्टॉक के अंदर इन द अपकमिंग टाइम ऑपरेटर्स ने एंट्री बनाई तो आपको अराउंड 3 से 4 गुना तो नॉर्मली प्रॉफिट मिल ही जाएगा।